हेलो दोस्तों। आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक नई जानकारी लेकर के आया हूँ। ये ये अजवाइन, इसका जो बॉटनिकल नाम है वो ट्रैकीस्पर्मम एमी, ये इसका बॉटनिकल नाम है। और इसका जो है मैं आज आपको इसके औषधीय गुण बताऊंगा, क्योंकि हमारे देश में अजवाइन का प्रयोग औषधि के रूप में बहुत प्राचीन समय से होता आ रहा है। अजवाइन को जो है प्रसूति के बाद, यानी जो लेडीज को डिलीवरी के बाद इसका विशेष रूप से सेवन कराया जाता है। इससे अन्न का पाचन ठीक होता है और जो है कीटाणुओं का प्रकोप नहीं हो पाता। पाचक औषधि के रूप में इस बूटी ने बहुत प्रसिद्धि पाई है। अजवाइन में चिरायते का जो है कटु पौष्टिक गुण, हींग का जो है वायुनाशक गुण और काली मिर्च का जो है अग्नि दीपन गुण होता है। इसी कारण कहा जाता है एका यवानी सत मृन्नपातिका, अर्थात अकेली अजवाइन ही सैकड़ों प्रकार के अन्न को पचाने में सक्षम है। दूध यदि ठीक से न पचता हो तो दूध पीकर ऊपर से एक चुटकी अजवाइन खा लेनी चाहिए। यदि गेहूं का आटा या मिठाई इत्यादि न पचता हो तो इसको इसका चूर्ण जो लेकर उसको खाना चाहिए, चूर्ण बनाकर। शरीर में कहीं भी वेदना मतलब दर्द होता है तो इसे पानी में पीसकर लेप करें और ऊपर से धीरे धीरे सेंक कर दें। इसको देखिए साथियों, ये मैं यहाँ पर एक आपको पौधा दिखा रहा हूँ। लोग इसे अजवाइन का पेड़ समझकर अपने घर में लगाते हैं, लेकिन ये जो है अजवाइन का पौधा नहीं है। इसका असली नाम मैक्सिकन मिंट है। इसकी खुशबू जरूर अजवाइन की जैसी आती है। लोगों ने इसको दिखा दिखा कर बहुत पागल बनाया हुआ है। कहीं ने तो यूट्यूब पर वीडियो भी डाली हुई है कि ये अजवाइन का पौधा, अजवाइन का पौधा, जबकि असली अजवाइन का पौधा तो ये देखिए, ये नीचे वाला है जो मैंने यहाँ पर दिखा रखा है। ये है असली अजवाइन का पौधा, ये देखिए। ऐसा ये है असली अजवाइन। जो है अजवाइन जिस पर लगती है, ये ऊपर जो फूल आ रहे हैं इसी पर बीज लगते हैं, तो इसमें भ्रमित न हो। अब यहाँ पर जो मेरा आज का उद्देश्य है वो इस पौधे पर बहस करना तो है नहीं, क्योंकि देखिए तर्क के साथ वितर्क किया जा सकता है, कुतर्क के साथ जो है वो कतई तर्क वितर्क नहीं किया जा सकता। तो आज मैं आपको इसके जो औषधीय लाभ हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अजवाइन जो है हमारे मेटाबॉलिज्म को तेज करती है, जिससे शरीर में कैलोरी बर्न होने की गति बढ़ जाती है। सुबह खाली पेट गुनगुना अजवाइन पानी पीने से शरीर का फैट धीरे धीरे कम होने लगता है। अब इसके मैं आपको विभिन्न प्रयोग बताऊंगा यहाँ पर। अजवाइन जो है 200 से 250 ग्राम अजवाइन को गर्म कर मलमल के कपड़े में बांधकर पोटली बनाकर तवे पर गर्म करके सूंघने से छींके आकर जुकाम व एलर्जिक साइनाइटिस और साइनस, जिसको कि आयुर्वेद की भाषा में प्रतिश्याय कहते हैं, उसका वेग कम होता है। अजवाइन को साफ कर बारीक चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को 2 से 5 ग्राम की मात्रा में नस्वार की तरह सूंघने से जुकाम, सिर की पीड़ा, कफ का जो नाक में रुक जाता है, जम जाता है और सर दर्द वगैरह दूर होते हैं। खांसी में भी इसका प्रयोग है। देखिए, इसके चूर्ण की 2 से 3 ग्राम मात्रा को गर्म पानी या गर्म दूध के साथ दिन में 2 या 3 बार लेने से जुकाम, सिर दर्द, खांसी वगैरह मिट जाता है, काफी लाभ होता है। कफ जो है यदि अधिक गिरता हो, बार बार खांसी चलती हो, तो ऐसी दशा में अजवाइन का 125 मिलीग्राम, घी 2 ग्राम और शहद 5 ग्राम, यहाँ मात्रा का ध्यान रखिएगा, लिख लीजिए कहीं पर। घी जो है 2 ग्राम और शहद में बोल रहा हूँ 5 ग्राम। घी और शहद मैंने पहले भी अपनी किसी वीडियो में आपको बताया, याद होगा तो, कि घी और शहद कभी भी समान मात्रा में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये समान मात्रा में जहर बन जाता है। तो अजवाइन के 125 मिलीग्राम में घी 2 ग्राम और शहद 5 ग्राम, ये मिलाकर दिन में 3 बार खाने से खांसी में बहुत लाभ होता है। खांसी में ही इसका अन्य प्रयोग है कि अजवाइन 2 ग्राम, छोटी पीपली आधा ग्राम, इनका जो है काढ़ा बनाकर 5 से 10 ग्राम की मात्रा में सेवन करने से काफी लाभ होता है। खांसी में 1 ग्राम अजवाइन रात को सोते समय मुलेठी
जो है 2 ग्राम और चित्रक मूल 1 ग्राम, इनका मिलाकर काढ़ा बना लें और गरम गरम काढ़ा सेवन करें। 5 ग्राम अजवाइन को 250 ग्राम पानी में पकाएं। जब वो आधा बच जाए तो उसे छानकर नमक मिलाकर रात को सोते समय पी लें। इससे पुरानी खांसी वगैरह ये बहुत इसमें लाभ होता है। देखिए, किसी के सिर में यदि जुएं हो गई हूँ तो 10 ग्राम अजवाइन चूर्ण में 5 ग्राम फिटकरी मिलाकर दही या छाछ में इसको घोलकर बालों में मलने से लीखें और जुएं मर जाती हैं। यदि कान में दर्द है किसी के, उसके लिए क्या करेंगे, इसमें 10 ग्राम अजवाइन को 50 ग्राम तिल के तेल में पकाकर सहने योग्य गर्म तेल को 2-2 बूंद नाक में डालने से, ओह सॉरी, नाक बोल रहा हूँ, कान में डालने से कान की जो पीड़ा है वो मिटती है। पेट के कीड़ों के लिए स्वच्छ अजवाइन मतलब साफ अजवाइन का जो बारीक चूर्ण है उसको 3 ग्राम मात्रा में दिन में 2 बार छाछ यानी मट्ठे के साथ सेवन करने से जो पेट के कीड़े हैं उनका समूल नाश हो जाता है। अजवाइन के 2 ग्राम चूर्ण को समान भाग नमक के साथ प्रातःकाल सेवन करने से जो भूख नहीं लगती, आम बात और ये पेट का जो कीड़े हैं, ये उधर कृमि बोलते हैं इनको, ये मिट जाते हैं। अजवाइन के 500 मिलीग्राम चूर्ण में समान भाग काला नमक मिलाकर रात्रि के समय रोज गर्म जल से थोड़ा 2 से 3 ग्राम देते रहने से पेट के जो कीड़े हैं वो उससे भी दूर हो जाते हैं। बच्चों को उसकी बहुत थोड़ी मात्रा दें, बच्चों के जो है पेट के कीड़े मर जाते हैं इससे। इसके पत्तों का 5 मिलीलीटर रस भी दे सकते हैं हम उसमें। अब इससे जो मैं आपको बताऊं, एक बहुत अच्छी औषधि बनती है, उसको अमृत धारा बोलते हैं। अमृत धारा यहाँ देहरादून में तो इसकी फैक्ट्री भी थी, अब पता नहीं है नहीं है, काफी मतलब मेडिकल स्टोर पे तो मिलती है। और ये जो रामदेव जी हैं, हमारे जो ये पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के, वो भी इससे जो है दिव्य धारा बनाते हैं। वो भी वही अमृत धारा की तरह ही, उसके जो गुण दोष हैं वो अमृत धारा की तरह ही हुए। तो इसमें क्या है, पुदीने का रस या फूल का रस उसके 10 ग्राम और अजवाइन का सत 10 ग्राम, देसी कपूर 10 ग्राम, तीनों की मात्रा 10-10 ग्राम लेके एक साफ शीशी में भरकर, कांच की शीशी हो, अच्छी प्रकार से डाट लगाकर मतलब ढक्कन लगाकर धूप में रख दें, मतलब एयर टाइट करके धूप में रख दें। थोड़ी देर में तीनों चीजों का गलकर पानी बन जाता है, मतलब कि एक समान हो जाती है। ये दवा तैयार है। ये दवा अनेक बीमारियों में काम आती है। सर्दी जुकाम में देखिए, इसकी 3-4 बूंद जो है रुमाल में, मतलब इस अमृत धारा की 3-4 बूंदों को रुमाल में डालकर सूंघने से या 8-10 बूंद गर्म पानी में डालकर भाप लेने से तुरंत लाभ होता है। उल्टी दस्त में भी ये बहुत अच्छा काम करती है। इसकी अमृत धारा की 4-5 बूंदें बतासे या गर्म जल में डालकर आवश्यकता अनुसार देने से तुरंत लाभ होता है। एक बार में लाभ ना हो तो थोड़ी थोड़ी देर में 2-3 बार दे सकते हैं। हैजे में भी इसकी जो अमृत धारा की 4-5 बूंदें जो हैं वो 15-15 मिनट के अंतर से थोड़े पानी में डाल कर दें, काफी लाभ होता है। जैसे किसी को पेट में मरोड़ है, दर्द है, उल्टी आदि बीमारियों में भी 5-7 बूंद अमृत धारा बतासे में देने से तुरंत ही लाभ होता है। बाकी इसके जो है पेट के विकारों में हो रहे हैं, जैसे भूख ना लगना, उसमें या किसी के पेट में जैसे अफारा आ जाता है, तो इसमें 3 ग्राम अजवाइन में जो है आधी ग्राम काला नमक मिलाकर गर्म पानी के साथ, तो पीने योग्य, गर्म पानी का मतलब यहाँ जो भी होता है वो पीने योग्य गर्म जल के साथ फंकी लेने से अफारा मिट जाता है। सेंधा नमक, अजवाइन, हरड़ और सौंठ, इनके चूर्ण को एक समान मात्रा में मिला करके 1 से 2 ग्राम की मात्रा गर्म पानी के साथ सेवन करने से पेट दर्द जो है वो नष्ट होता है। अब ये है कि प्रसूता स्त्रियों यानी जिन्होंने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया है, उनको अजवाइन के लड्डू और भोजन के बाद अजवाइन 2 ग्राम
की फंकी देनी चाहिए। इससे आंतों के कीड़े मरते हैं, पाचन होता है, भूख अच्छी लगती है, शरीर की शुद्धि होती है और प्रसूत रोगों से बचाव होता है। भोजन के बाद यदि छाती में जलन हो तो 1 ग्राम अजवाइन और बादाम को की ये गिरी दोनों को खूब चबा चबा कर या कूट पीस कर खाएं। इसका जो है अन्य प्रयोग है साथियों, जैसे किसी को पाइल्स हो जाती है तो पाइल्स में क्या है, दोपहर के भोजन के बाद 1 गिलास छाछ में 1.5 ग्राम यानी कि चौथाई चम्मच पिसी हुई अजवाइन और 1 ग्राम सेंधा नमक मिलाकर पीने से जो पाइल्स के मस्से हैं वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाते हैं। इसके वैसे बहुत लाभ हैं साथियों। यहाँ पर मैं आपको बहुत जो इसके क्या बोलते हैं खास खास जिसमें अधिकांश मात्रा में इसका प्रयोग किया जाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक रोग होता है कि पित्ती उछलना, पित्त यानी कि जिसे मेडिकल भाषा में आर्टिकेरिया या हाइव्स कहते हैं, जिसमें स्किन पर खुजली वाले लाल उभरे हुए दाने यानी चकत्ते हो जाते हैं। पित्ती उछलने के रोग में भी इसका बहुत बढ़िया लाभ होता है। इसका क्या लाभ होता है कि 50 ग्राम अजवाइन को 50 ग्राम गुड़ के साथ, मतलब दोनों को समान मात्रा में लेकर अच्छी प्रकार कूटकर 6-6 ग्राम की गोलियां बना ले। एक एक गोली सुबह शाम ताजे पानी के साथ लेने से 1 सप्ताह में ही तमाम शरीर पर फैली हुई पित्ती जो है पित्ती जो दूर हो जाती है, जिसे पित्ती उछलना बोलते हैं वो। इसमें यह है कि एक और प्रयोग मेरे याद आ रहा है इसका कि मलेरिया बुखार के बाद हल्का हल्का बुखार जैसा बना रहता है शरीर में। इसके लिए क्या करें आप लोग, 10 ग्राम अजवाइन को रात में 100 ग्राम जल में भिगो दें और सुबह खाली पेट उठ के वो पानी जो है गुनगुना करके जरा सा उसमें नमक डालकर वो पी लें, बहुत फायदा करता है। इसमें देखिए साथियों, इनडाइजेशन की वजह से जो बुखार बन जाता है उसमें 10 ग्राम अजवाइन रात को 125 ग्राम जल में भिगो दें, प्रातः मसल कर छान कर पिलाने से बुखार आना बंद हो जाता है। ठंड लग के जो बुखार आता है उसमें भी 2 ग्राम अजवाइन सुबह शाम खिला दें, पानी के साथ निकल लें, साबुती निकल लें, कोई ऐसी नहीं वो तो होती नहीं, पानी के साथ बड़ी अच्छी से। एक होता है इन्फ्लुएंजा, 10 ग्राम अजवाइन को 200 ग्राम गुनगुने पानी में पकाकर इसका काढ़ा तैयार कर लें और प्रत्येक 2 से 2.5 घंटे के अंतर पर 25-25 ग्राम पिलाने से रोगी की जो बेचैनी है वो दूर हो जाती है और 24 घंटे में ही तबीयत बहुत अच्छी हो जाती है। अन्य जो लाभ है इसका, जैसे यूरिन की रुकावट मेरे ध्यान आ रहा है यहाँ पर, इसमें यूरिन की रुकावट में क्या करें कि 3 से 6 ग्राम अजवाइन की फंकी यानी कि 3 से 6 ग्राम अजवाइन जो है गर्म पानी के साथ लेने से जो हमारे यूरिन की रुकावट है वो मिटती है। या फिर 10 ग्राम अजवाइन को पीसकर लेप बनाकर पेड़ ऊपर लगाने से खुलकर पेशाब होता है और अफारा भी मिट जाता है इससे। एक और एक बहुत कमाल का मेरे को यहाँ ध्यान आ रहा है कि शराब की लत होती है बहुत से लोगों, तो यह है शराबियों को जब शराब पीने की इच्छा हो तथा रहा ना जाए तब वो अजवाइन 10-10 ग्राम की मात्रा में 2-3 बार चबाएं। इससे जो इसकी बोलते हैं ना कि शराब की हुड़क उठ गई वो बंद हो जाती है। दूसरा है इसका कि आधा किलो अजवाइन 4 किलो पानी में पकाकर जब आधा से भी कम शेष रहे, मतलब कि 2 किलो से भी कम शेष रहे, तब छानकर शीशी में भरकर फ्रीज में रख दें। भोजन के पहले 1 कप काढ़े को शराबी को पिलाएं जो शराब छोड़ना चाहते हैं और छोड़ नहीं पाते, उनके लिए ये प्रयोग एक वरदान समान है, प्रयोग करके देखें। अन्य रोगों में जो है इसमें जैसे गुर्दे में दर्द हो जाता है उसमें 3 ग्राम अजवाइन का चूर्ण सुबह शाम गर्म दूध के साथ लेने से गुर्दे के दर्द में बहुत लाभ होता है। साथियों इसके प्रयोग तो बहुत सारे हैं, छोटी सी जरूर लगती है ये, परंतु प्रयोग इसके उतने ही ज्यादा हैं। मेरे जितने जितने याद आते जा रहे हैं वो मैं आपको बता दिया है, ज्यादा तो बता ही दिया है, ज्यादा ज्यादा जो जो मेन चीजों में दर्द आ रहा हो। तो आगे भी मैं ऐसी ही जो स्वास्थ्य वर्धक जानकारियां हैं और ये हमारी जो ये
ये जो आयुर्वेदिक हमारी जड़ी बूटियां हैं, एक और मेरा इसका ध्यान आ रहा था कि पेट के जितने भी रोग हैं उनके लिए 1 किलो अजवाइन में, मेरे एक मित्र थे वो बनाया करते थे इसको, कि वो किलो भर अजवाइन खरीद के ला रहा है। मैंने पूछा भाई इसका क्या करोगे तुम? उन्होंने बताया था कि ये पेट के रोगों के लिए बहुत रामबाण बनाता हूँ मैं। तो वो क्या करते थे, 1 किलोग्राम अजवाइन में 1 किलो नींबू का रस, मतलब 1 किलो नींबू भी लाते थे, 1 किलो अजवाइन भी लाते थे। तो 1 किलोग्राम अजवाइन में 1 किलोग्राम नींबू का रस तथा पांचों नमक। 5 नमक कौन कौन से होते हैं मैं आपको पांचों नमक के नाम भी बता देता हूँ। सेंधा नमक यानी कि रॉक सॉल्ट, दूसरा है समुद्री नमक जो ये डले वाला होता है, जो यहाँ मिलता है, ये दुकानों के बाहर ही रखा है, पर पहले गांव में काफ़ी मिलता था। मैंने समुद्री नमक के बारे में एक वीडियो भी डाली हुई है, उसका लिंक भी मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, उसे भी ज़रूर देखें आप, बहुत बढ़िया जानकारी है समुद्री नमक के बारे में। दूसरा है, तीसरा है काला नमक। फिर एक आयोडीन नमक, जो ये घरों में आजकल प्रयोग हो रहा है, थैली में आता है ये जो आयोडीन युक्त नमक। और पांचवा है इसमें गुलाबी नमक। ये गुलाबी नमक जो है होता तो ये सेंधा नमक ही है, पर इसका कलर जो है गुलाबी होता है, वो आयरन ऑक्साइड के कारण हो जाता है इसका गुलाबी रंग। तो ये पांचों नमक लेकर, पांचों नमक कितने कितने लेने हैं, 50-50 ग्राम, और 1 किलो अजवाइन और 1 किलो नींबू का रस। इसको कांच के बर्तन में भरकर रख दें और दिन में धूप में रख दिया करें, जब तक रस सूख ना जाए तब तक रोज रखें इसको 2 बार। उसके बाद क्या करें, जब रस सूख जाए तब दिन में 2 बार 1 से 4 ग्राम तक सेवन करने से पेट संबंधी जितने भी विकार हैं, जितनी भी बीमारियां हैं, अपच, बदहजमी वगैरह वगैरह, ये सब दूर होते हैं और भूख खुलकर लगती है। तो साथियों, ये तो हुई इसकी बहुत संक्षिप्त जानकारी। ज़्यादा बताने जाऊंगा तो पता चले ये वीडियो ही 1-1.5 घंटे की बन गई, आप भी बोर हो जाएंगे और मैं बताता बताता भी थक जाऊंगा, और सारी अभी याद भी नहीं आ रही है इतनी, जो इसके इतने लाभ हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी हमेशा की तरह आपसे ये यही इल्तिजा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।